श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी भगवान के भक्त ध्रुव जी महान धनुर्धारी थी। इस बात की जानकारी उनके दादा मनुराज से हुई। ध्रुव जी निर्दोष यक्षों को मार रहे थे, तब मुनियों को साथ लेकर के मनु महाराज वहाँ गए और ध्रुव जी को समझाने लगे। महाराज ने कहा, हे बस अब बस करो, साधु का क्रोध शोभा नहीं देता, क्रोध दो नरक का दरवाजा है। इस प्रकार से उनको बोल करके कि आवेश में बहुत निर्दोष यक्षों को आप मार के भूल किया है। हे तात, ये कार्य आपके कुल की मर्यादा को शोभा नहीं देता है, साधु पुरुष तुम्हारी निंदा करेंगे। हे बेटा, भगवान श्री हरि उन लोगों पर खुश रहते हैं जो अपने से बड़ों को सहन करते हैं और बराबरी के साथ मित्रता रखे, अपने से छोटों के साथ करुणा और समस्त जीवों के साथ समता का व्यवहार करें। मनु महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब स्त्री पुरुष पंच भौतिक पुतला बने, ये सब देह रूपी पिंड के संसर्ग से दूसरे स्त्री पुरुष का जन्म होता है। इस संसार में उसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। परमात्मा गुणमयी माया के द्वारा उनका पालन और संहार होता है। ईश्वर तो उनको निमित्त है, उनके निमित्त से, उनके आश्रय से कार्यक्रणात्मक जगत जैसे लोह चुंबक के आश्रय से लोहा घूमता रहता है, लोहा को खींच लेता है लोहा। इसी प्रकार से ये सब दुनिया है। इसलिए पुत्र ध्रुव, तेरे भाई को मारने वाले को कुबेर के अंचल नहीं है। कारण के मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। तभी तो तुम 5 वर्ष की उम्र में ही ईश्वर पद को प्राप्त किया और अचल ध्रुव पद की तुम्हें प्राप्ति हुई है। हे बेटा, उस परमात्मा को अपने अंतर में ढूंढो। हे अध्यात्म दृष्टि से अंतर्यात्मी परमात्मा को अंतर में खोजने से सभी यानी कि वो प्राप्त होती है और उस गांठ को भगवान स्वयं काट देते हैं। हे राजा, क्रोध का त्याग दो, कारण क्रोधी सभी डरते हैं, परंतु इस संसार में बुद्धिमान तो वही है जिसको किसी का भय नहीं है और किसी से उसको भय न रहे। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से ध्रुव जी को उपदेश दिया, तब ध्रुव जी तो उसके लिए ध्रुव जी को मनाई। सुमति ने कहा, जा राज्य से जाने दो, इसी में इसका कल्याण है। ध्रुव जी तैयार हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बेटा जाओ, जहाँ मान नहीं सम्मान नहीं वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, मात्र काल ही है। ध्रुव जी तैयार होकर के बोले, माँ जब यहाँ मान सम्मान नहीं, तू भी मेरे साथ चल। तब बोली, बेटा देख, कुबेर जी से मैं उनके वश में हूँ अविचल भक्ति और वो हमारे नगर में हैं, वो चाहे हमसे दासी से भी निम्न समझे, लेकिन उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। प्रजा पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करनी है। इस तरह से कितना सुंदर विचार है। राज्य किया। तब उनकी अवस्था माता को प्रणाम करने के लिए भेजा कि जाओ, बड़ी माता को प्रणाम करके चले गए। इस प्रकार से सुरुचि को गंगा जी में के लिए भेजा करके ध्रुव जी तैयार होकर के गए। बैठ परमात्मा सुरुचि के प्रणाम करके बोले, माँ तुम्हारे कहने से मैं आवाज आने लगी, तपस्या करने जा रहा हूँ। सुरुचि चाहे भाव से या कुभाव से, परंतु ध्रुव के सर पर मेरे ध्यान में बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान मिले। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।